नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बर ख्याल में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ख़बर ख्याल हमारा वो स्पेशल यानी ख़ुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम अहम करंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है उस पर भी हम बात करते हैं। तो इसी तरह की कुछ हम टॉपिक्स लेके आए जिस पर हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूपी के मुज़फ़्फ़रनगर में जो करोड़ यात्रा का जो सिलसिला है, जो मेरे ख़्याल से तकरीबन 2 या 3 स्टेट्स को कवर करेगी, तो उसके बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी कि दुकानों के ऊपर जो साइन बोर्ड हैं उस पर नाम मेंशन किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोबारा स्टे ऑर्डर दिया है कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं रखनी चाहिए। उस पर हम बात करेंगे। और दूसरे है कि जो किसानों का जो मसला है, ये काफ़ी अर्से से उनके मुतालिबात अभी भी ज़ेर दौरा हैं और उनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। तो उसमें जो बड़ा मसला है MSP का जो मसला है, तो अभी भी वो मसला चल रहा है और हुकूमत कतई तौर पे ये मसले को सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। और वज़ीर ज़राअत जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्लियरली बयान दिया है कि अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि एक कमेटी बिठाई गई है और उसके रिकमेंडेशन आने के बाद हम इस पर बात करेंगे। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो नाज़रीन चलते हैं। जैसा कि हमने बात किया है कि जो करोड़ यात्रा है एक किस्म की एक मजहबी यात्रा है, ये हर साल निकाली जाती है यूपी में। और जब भी यात्रा निकाली जाती है बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म के वाक़यात इसमें पेश आते हैं। ख़ास तौर पे एंटी मुस्लिम इसमें पॉलिसीज़ एडॉप्ट की जाती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने के जज्बात इसमें शामिल रहते हैं। और अब तो ख़ास तौर पे यूपी हुकूमत, योगी हुकूमत ने हद ये कर दी कि जो भी दुकान वाले हैं उनके साइन बोर्ड पे उनके नेम्स, दुकानदार का, ओनर का नाम, डिटेल्स पूरे होना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि दुकान मुसलमान है या नॉन मुस्लिम की है, ये जो है ना मालूम होना चाहिए। तो इसको लेकर कई अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और कहा गया है कि ये जो कानून बनाया गया है ये बिल्कुल एक नस्ली किस्म का यानी एंटी मुस्लिम कानून है, इस पर फौरी रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इस पर फिलहाल स्टे ऑर्डर उन्होंने दिया और दे के कहा कि इसकी क्लैरिफाई की जाए। तो उसके जवाब में योगी हुकूमत क्लैरिफाई करती है कोर्ट में कि हम जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ है, किसी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बल्कि हम शफाफियत लाने के लिए, ये यात्रा को बिल्कुल पुरसुकून बनाने के लिए हम ये पॉलिसी बनाए हैं जिसके हिसाब से नाम डालना ज़रूरी है। हालांकि हुकूमत का जो बयान दावा है वो बिल्कुल झूठ का फलंदा है, ये सियासी मफाद पर मबनी है और ये एंटी मुस्लिम है, सारे लोगों को मालूम है। यानी फैशिज़म किस्म की जो पॉलिसीज़ है वो अडॉप्ट की हुई है हुकूमत ने। तो सजा साहब, जैसा कि आप जानते हैं हर साल ये मसला, हालांकि एक मजहबी यात्रा होती है, मजहबी यात्रा का मतलब होता है कि बहुत ही पुरसुकून पीसफुल तरीके से लोग उससे जो है ना डरें, बल्कि लोग को करीब करें। बल्कि जब ये यात्रा निकाली जाती है लोगों को जो है ना और डरा धमका के दूर कर दिया जाता है। बिल्कुल यकीनन। देखिए, जब से योगी सरकार आई है, किसी भी किस्म के कोई भी मजहबी जो है त्यौहार में इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, चाहे होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो जो है रामनवमी हो, चाहे जो है गणेश चतुर्थी हो, चाहे जो है कोई और तकरीब। बहुत ही जो है अफसोस का मुकाम ये है कि जो भी त्यौहार आता है उसमें जो है एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया जाता है, एक तशद्दुद का माहौल आपने देखा था गुज़िश्ता बरस जब होली आई तो किस तरीके से मुसलमानों के साथ उन्होंने रवैया इख्तियार किया था और किस तरीके से राह चलते मुसलमानों को, जबकि उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि चेहरे मोहरे से भी ये मुसलमान लग रहे थे, उनको भी जो है नहीं बख्शा गया, उन पर रंग डाले गए, उनको जो है गिराया गया, उनके साथ मजाक किया गया। तो ये देखिए, ये तूफ़ान बदतमीज़ी का दौर जो है हुकूमत की सरपरस्ती में और ज़्यादा होने लगा है और जो शरपसंद हैं उनके हौसले और बुलंद होने लगे हैं। यकीनन देखिए, आम आदमी जो है, कोई भी आम आदमी जो है अमन पसंद होता है, वो नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह का जो है झगड़ा हो, किसी भी तरह की जो है हालात ख़राब हों। लेकिन हुकूमत ने जिनको गौरक्षक के नाम पे या फिर किसी भी नाम पे या बजरंग दल के जो है कुछ ग्रुप्स हैं या फिर जो है कुछ ऐसे ग्रुप्स बना दिए हैं हुकूमत ने जिनको कानून हाथ में लेने की पूरी जो है इख्तियार दे दिया गया है, जिनको पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि ये जितने भी ग्रुपों में शामिल हैं ये सब क्रिमिनल हैं, ये जो है मतलब एक मनशियात के भी आदी हैं, चोरी चकारी करते हैं, डकैती करते हैं, इक़दाम कत्ल के वाक़यात में मुलविस हैं, कत्ल भी करते हैं, गैर समाजी अनासिर हैं। इनको जो है
इस तरह की टीमें बना के इनकी हौसला अफजाई की जाती है और फिर माहौल को ख़राब किया जाता है। तो हर तकरीब में हमने देखा। अब देखिए कानोड़ यात्रा वहाँ पे यूपी में शुरू हुई, 22 जुलाई को ये यात्रा शुरू हुई, 4 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हर साल सावन भादों जब आता है, जब जो है वहाँ पे ख़ास तौर पे यूपी में बारिश के मौसम का जब आगाज़ होता है, तो उस वक्त जो है कानोड़ अपने साथ कुछ मतलब एक नौजवान या फिर वहाँ की जो परंपरा है उसके हिसाब से कुछ लोग कानोड़ अपने कंधों पे लेके, जिसमें बर्तन होते हैं और जो है दीगर रंग बिरंगे तरीके से उसको सजा के बर्तनों को ले जाते हैं वो लोग मुजफ्फरनगर से गंगोत्री के लिए सफ़र शुरू करते हैं। ये यूपी के इलाके से ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं और ये गंगोत्री पहुंचते हैं उत्तराखंड में, जहाँ से कि गंगा नदी निकलती है, जो उस इलाके में जो है जहाँ से गंगा नदी का स्टार्टिंग पॉइंट है। वहाँ पे लोग कहते हैं कि एक ऐसा गार है जिसके अंदर से पानी आता है, जिसका जो है मुंह गाय के मुंह की तरह का है। वो हिंदुओं में जो है एक अकीदा ये है कि ये गाय का मुंह है जिसके अंदर से पानी आता है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी का पानी गाय के मुंह से आता है, ये अकीदा है। बहरहाल वो अपने अकायद अपनी जगह हैं। तो वो लोग जो है वहाँ जाते हैं गंगोत्री में, जहाँ से कि हिमालय के पहाड़ों से पानी का आगाज़ होता है। पहाड़ जब पिघलते हैं तो वहाँ से पानी जो है नीचे को आता है और फिर गंगा नदी जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, तारीखी नदी है। इसकी जो है सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि जीवन देने वाली नदी है गंगा नदी। जहाँ जहाँ से गुज़रती है लहलहाते खेत, ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वहाँ जहाँ से ये नदी गुज़रती है वहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीनें देखने में आती हैं, ज़िंदगी वहाँ पे जो है देखने में आती है। तो बहरहाल ये अपनी जगह है, लेकिन ये लोग वहाँ जाते हैं, गंगा नदी से पानी लेते हैं और फिर ये अपने अपने गांव अपने अपने इलाके में आते हैं और वहाँ जो है शिव की मूर्ति की खुसूसी पूजा करते हैं और गंगा वो जल जो इन्होंने लाया है उससे स्नान वगैरह, बहरहाल उनका एक अपना तरीका है। तो ये हर साल होता है। तो लोगों का ये मानना है, ख़ास तौर पे यूपी के लोगों का, कि जब जब भी ये कानोड़ निकलते हैं गंगा नदी को गंगोत्री जाने के लिए, तो ये मुख्तलिफ़ गाँवों से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ एक सड़क है उनकी 240 किलोमीटर लंबी सड़क है। तो सड़क पे जितने गांव पड़ते हैं उन सब गांवों से होके लोग गुज़रते हैं और सारे के सारे गांव वाले इनका पुरजोश इस्तकबाल करते हैं कि लोग जो है इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पैदल ये लोग जो है पानी लेने के लिए जा रहे हैं। तो उनका वेलकम किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, उनको खाने पीने की अशिया दी जाती हैं, उनकी खिदमत की जाती है और उनको जो है जो भी उनका अपना तरीक़ा है उस तरीके से जो है उनको जो है आगे भेजा जाता है। तो लोगों का मानना ये है कि ये जो गांव में वेलकम करते हैं ये सारा का सारा गांव वेलकम करता है, उसमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, हर कोई जो है इनका वेलकम करता है। मतलब ये कि ये त्यौहार जो है ये गंगा जमनी तहजीब का जो है एक मिसाल था। ये त्यौहार क्या हिंदू क्या मुसलमान सब जो है ये जो कानोड़ जो आते थे वहाँ पे उनको वेलकम करते थे, उनकी जो है खाने पीने से उनकी वो करते थे, खिदमत तवाज़ो करते थे, खिदमत करते थे उनकी और उनको आगे भेजते थे, अक़ीदत के साथ भेजते थे। तो इस त्यौहार को भी आज जो है इन्होंने एक शरअंगेज़ी के तहत जो है एक नफ़रत का जो है एक अलामत बना दिया, सिंबल बना दिया है। आप देखिए हुकुम पहले पुलिस आती है 22 जुलाई से पहले जिन जिन रास्तों से यात्रा गुजरती है उन रास्तों में यूपी, ख़ास तौर पे यूपी में पुलिस आती है और हिदायत देती है उस रास्ते में जितने भी जो है रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, जो फल बेचते हैं, उनको हिदायत जारी की जाती है कि आप अपने बोर्ड, आप मालिक कौन है वो अपना बोर्ड लगाएगा। फिर उसके बाद उस रास्ते में जितनी भी दुकानें हैं, सिगरेट की, बीड़ी की, पान की दुकानें, उन दुकानों वालों को हिदायत दी जाती है क्या आप अपनी दुकान पे जो है वो लगाओगे, अपना नाम लगाओगे। फिर उसके बाद ढाबे वालों को जो है हिदायत जारी की जाती है कि जिसका भी ढाबा है, ढाबे का मालिक जो भी है,
उसका नाम ढाबे पे लगेगा जली हरूफ में। ये अहकामात जारी किए जाते हैं, सख्त वार्निंग दी जाती है और एक दिन के अंदर अंदर जो है उनको अपना नाम नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी। उसके बाद ढाबे वालों ने ये शिकायत की कि फिर अचानक पुलिस उनके पास पहुँच जाती है और कहती है कि ढाबे में कोई मुसलमान नहीं नज़र आएगा, कोई मुसलमान जो है पकवान नहीं करेगा, कोई मुसलमान मेज़ की सफाई नहीं करेगा, कोई मुसलमान वेटर का काम नहीं करेगा, कोई मुसलमान वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये दूसरी हिदायत फिर से दी गई और दुकान वालों से भी कहा गया कि आपके पास भी ये कानून जब आएंगे आपके पास तो मुसलमान वहाँ नज़र नहीं आएगा। ये कंट्रोवर्शियल बुनियाद यहाँ से शुरू हुई। ये कंट्रोवर्शियल जो है हिदायत जारी की गई। फिर उसके बाद अभी इस हिदायत पे जो है बयानबाजियों का सिलसिला जारी ही था कि योगी सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान हो जाता है कि इस यात्रा के रास्ते में सबके नाम लिखे होंगे और कोई हलाल फूड नहीं होगा, वहाँ कोई हलाल फूड नहीं बेचेगा। ये भी जो है बाज़ाब्ता जो है हुकूमत की जो है सरकारी हुक्मनामे में ये भी जो है अहकामात जारी हुए। तो देखिए यकीनन ये आपने जो है एक अच्छी बात कही कि कहीं हम फाशिज़्म की जानिब तो नहीं बढ़ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। सवाल ये है कि दुनिया जो है तरक्की की बुलंदियों पे है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी हैरत अंगेज़ जो है एक हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम दे रहा है। दुनिया आज जो है रोबोट की जो है इन्हिसार की तरफ बढ़ रही है। आज चीन में आप जाइए, यूरोप में आप जाइए, अमेरिका में जाइए, जहाँ जहाँ इंटरनेट का काम हो रहा है, आईटी का काम हो रहा है, चाहे वो सिलिकॉन वैली की हम बात करें, चाहे कोरिया की हम बात करें, चाहे चाइना की हम बात, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की जो है असली शक्ल का काम हो रहा है, वहाँ वहाँ इनकलाब आ रहे हैं। वहाँ इंसान का काम आसान करने का काम हो रहे हैं। मशीनों से ज़्यादा काम कैसे लिया जाता है उस पर वो लोग तवज्जो दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया, यूरोप हसरत से देखता है इंडिया की तरफ कि ये सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और यहाँ नौजवान बहुत बड़ी तादाद में हैं। ये नौजवान जो है इस मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पे पहुँचाएंगे अगर सही तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ की हुकूमत इन नौजवानों को क्या कर रही है, रोज़गार देने के बजाय, हुनर से लगाने के बजाय, हुनरमंद बनाने के बजाय या तो उनको फ़िक्र परस्त बना रही है, शरपसंद बना रही है, उनको जो है गुंडा बना रही है, उनको मारपीट करने वाला बना रही है, उनको नफ़रत करने वाला बना रही है। अगर ये नहीं बन सका तो फिर गांजा, मनशियात, इसकी लतों में जो है डाला जा रहा है। आप पंजाब की हालत देखिए, कश्मीर की हालत देखिए, हैदराबाद की हालत देखिए, कहाँ कहाँ जिस शहर में आप जाएंगे ये तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि नौजवानों को जो है मनशियात की लत से दो चार किया जा रहा है। तो ये हमारा मुल्क है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया कह रही है कि 140 अरब वाला ताकतवर मुल्क है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुल्क में नौजवानों की आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ का नौजवान बेरोज़गार है, यहाँ का नौजवान हुनर से दूर है, यहाँ के नौजवान को हुनर से महरूम कर दिया गया, तालीम से महरूम कर दिया गया और इस तरह की शरपसंदियों की तरफ लगा दिया गया है। यकीनन हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल यकीनन ये जो है ना, ये छोटी सी मामूली सी सियासत पे मबनी इस किस्म के डिसीजन लिए जाते हैं जिससे जो है ना पब्लिक को मिसगाइड करने की, तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इलेक्शंस करीब है यूपी के। बिल्कुल। तो लिहाजा तवज्जो हटाने के लिए, नौजवानों को भटकाने के लिए इस किस्म की जो है ना गंदी ओछी किस्म की सियासत चलते हैं जो काबिल नफरत, काबिल एतराज़ है। और ये जो है ना, हालांकि कोई भी त्यौहार जो होता है किसी भी मज़हब का, वो जो है ना मोहब्बत भाईचारगी की जो है ना पैगाम देता है, लेकिन ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। हर मज़हब के पीछे इनका जो भी कार्रवाई होती है उसके पीछे इनका मकसद ये होता है कि आपस में नफरत डाल के इनको लड़ाया जाए आपस में। तो बताइए कि कितनी जो है ना इन्हें जिस भी इन्हें अल्फाज नहीं है कि इस किस्म की इनको जो है ना मजम्मत की जाए, इस किस्म की लोग बिल्कुल बिल्कुल मैं सियासत के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपने कुर्सी के लिए आप इतनी सतहियत, इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए हमको जो है बहुत अफसोस होता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। सिद्दीक साहब आप बोलिए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। नौजवान अगर इस तरह के तशद्दुद में मुलविस होगा तो उसका सीधा असर हमारी मैशियत पे पड़ेगा, हमारे कामकाज पे पड़ेगा, हमारी तरक्की पे पड़ेगा। हम तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ आएंगे।
यही होगा खैर, बिल्कुल। आज देखिए, आज इतनी बड़ी तादाद में लोग अमेरिका जा रहे हैं, नौजवान ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं। अब तो ये सुनने में आया कि चीन भी लोग जाने लगे हैं, अज़रबैजान लोग जाने लगे हैं। आप जहाँ जहाँ जिस मुल्क की भी जो है आप नज़र दौड़ाएं, वहाँ पे इंडियन नौजवान वहाँ जा रहे हैं। तो आपने ये क्या बना दिया इस मुल्क के नौजवान को, इस मुल्क के शहरी को, कि उसको अपने रोज़गार के लिए दूसरे मुल्क का सफ़र करना पड़ रहा है। ये मुल्क जो है सोने की चिड़िया हुआ करता था, और आज भी यूरोप जो है इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहता है, बड़े रश्क से देखता है। यूरोप कहता है कि इतने वसाइल, इतने जो है बेहतरीन हालात, इतना बेहतरीन मौसम, इतनी दरखेज़ ज़मीन, इतनी नदियाँ, इतने तालाब, इतने पहाड़ अगर हमारे पास होते, और ज़मीन में इतनी मादनियात के जो ज़खायर हैं इंडिया में, इतनी मादनियात के ज़खायर अगर हमारे पास होते तो आज हम दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोग तनाजुरी की तरफ ले आ रहे हैं, जो है ना, पीछे की तरफ ले आ रहे हैं। बिल्कुल, बजाय आप जॉब देते नौजवानों को, रोजगार फराहम करते, तो क्या जरूरत है नौजवानों को बाहर जाके जॉब। बिल्कुल, और इन्हें इतनी डिमांड है, इतने हार्डवर्क होते हैं, इंडिया सारी दुनिया में मशहूर है कि जहाँ भी जाके बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से लोग काम करते हैं। उनको इस किस्म की चीज़ों में मशगूल करके उनको इन्हें किस में लगाया जा रहा है, बदला लगे। बिल्कुल, उनको तो डैमेज किया जा रहा है। आप नौजवान को भी डैमेज कर रहे हैं, मुल्क को भी डैमेज कर रहे हैं। दोनों सतह से आप जो है ना मुल्क की जो है ना खराबी का काम कर रहे हैं आप, तो बहुत ही खतरनाक बात है। और ये जो है ना बिल्कुल बंद करना चाहिए इमीडिएटली। और हमको तो उम्मीद नहीं है कि जब तक कि यूपी में बीजेपी, देखिए इसमें शक नहीं है सिद्दीक साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वजनिश की रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इस मुल्क का कानून नहीं है, आइन के खिलाफ है। लेकिन आपने पल भर के लिए या कुछ दिन के लिए जो खौफ वहाँ पे पैदा किया है, उसके जवाब में जो रिएक्शन आ रहा है वो देखिए आप। लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ रोज़गार नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ रह के हम चले जाएंगे। भाई, आदमी जो रोज़गार कमा रहा है वो कहीं ना कहीं से कमा लेगा। वो चले जाएगा सऊदी अरब, वो चला जाएगा दुबई, वो चला जाएगा अमेरिका, वो चला जाएगा चीन। आपके लिए तो जो है जीना दोभर हो जाएगा, आपका जीना दोभर हो जाएगा। जिन लोगों को जो वहाँ पे जो है ठेले लगा के, रेडी लगा के जो 2-4 पैसे कमाते थे, उनको अगर आप हरास करेंगे तो नुकसान आपका है, उसका नुकसान नहीं है। मास माइग्रेशन हो जाएगा, सारे लोग बेहतरीन जो है बाहर चले। ये बिल्कुल नुकसान है मुल्क का, आप इसे अंदाजा कर सकते हैं। हाँ, यकीन आपकी पॉलिसीज की तरफ से जी, आप अपने मैन पावर को भगा रहे हैं। मैन पावर आज जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उसी मैन पावर का इस्तेमाल करके आप जो है यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा सकते थे, सनतें लगा सकते थे, सनती इनकलाब बर्पा कर सकते थे। आप यहाँ के जो है खेतों में जो है अनाज उगवा सकते थे, आप नई जो है यहाँ ईजादात कर सकते थे आप। लेकिन आप इस तरह की सतही और अच्छी नफ़रत अंगेज़ हरकतों के ज़रिए आप न सिर्फ जो है माहौल ख़राब कर रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के स्कीम की असासे को भी आप डैमेज कर रहे हैं। सही आपने कहा कि जहर अपना फैला के जी बिल्कुल फिरका परस्ती का डैमेज जी। तो भाई ये थी हम बात कर रहे थे जो कन्नौड़ यात्रा का जो मामला है। कहीं चलते हैं और एक टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी दिनों से किसान एहतजाज कर रहे हैं, डिमांड सुन के बाकी हैं, और फिलहाल तो थमा हुआ है, लेकिन बॉर्डर बंद कर दी गई है। लेकिन उनका जो बेसिक जो डिमांड था कि MSP यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को कैसा भी इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्हें वो एक स्वामीनाथन कमीशन है उसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी कह रहे हैं। लेकिन हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं है और किसानों के अगेंस्ट हमेशा पॉलिसीज ये अडॉप्ट करती है। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि रातों रात कानून लाया गया था, फिर उसको वापस किया गया। तो अभी भी किसानों की मदद करने के मूड में हरगिज़ एनडीए हुकूमत नजर नहीं आती है, और वो लोग बार बार वार्निंग कर रहे हैं कि हम दोबारा फिर से विरोध करेंगे। तो अब ये जो मसला है सजा साहब, ये जो MSP का जो मसला है, इसको जो है ना ये लोग क्यों जो है ना लीतो लाल की शिकारी ने पेंडिंग रखना चाहते, सॉल्व करना क्यों नहीं चाहते? यकीनन ये देखिए, ये हैरत की बात है। आप देखिए, हमने देखा कि 1 साल तक किसान बैठे रहे। वो गुज़िश्ता सालों में आपने भी देखा, कोरोना से पहले जब इन्होंने कानून बनाया था, नया जो है खेती का कानून बनाया था, ज़राई जो है कानून, नया ज़राई कानून बनाया था, तो उस वक्त किसान सरापाए एहतजाज हो गए थे। लाखों की तादाद में किसान दिल्ली आए थे, उनको दिल्ली आने से रोका गया था।
तो उन्होंने एहतजाजन दिल्ली की सरहदों पे ही जो है धरना दे दिया था, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, चाहे वो जो है यूपी से आने वाले सरहदें, हरियाणा से आने वाले सरहदें, पंजाब से आने वाले सरहदें, दिल्ली की तरफ जो आ रही थी, तो सारी सरहदों को उन्होंने जो है पूरी तरीके से वहाँ धरना दे के बैठ गए थे उन लोग। और आज 1 साल तक जब उन्होंने धरना दिया, कई 100 किसानों ने जान दी, सख्त तरीन मौसम में वो लोग वहाँ बैठे रहे, तो आखिर हुकूमत को झुकना पड़ा और हुकूमत ने ऐलान किया कि जब किसान नहीं चाहते हैं तो हम जो है ये जो ज़राई कानून है, नया ज़राई कानून, इसको हम जो है नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, वापस लेते हैं। वापस ले लिया था हुकूमत ने। ये जो है ज़बानी जमा खर्च का काम किया गया। वापस लेने का ऐलान तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद किसानों की ये शिकायत थी कि ना तो उस कानून को वापस लिया गया जो कि किसान को मजदूर बना रहा था, किसान को ग़ुलाम बना रहा था। इतना भयानक काला कानून था, उसकी बहुत लंबी तफसील है उसकी। वो जो है किसान को ग़ुलाम बनाने का कानून था। तो वो कानून वापस लेने का ऐलान जब मोदी हुकूमत ने किया, तो फिर किसानों ने ये भी कहा था कि हम MSP, अक़ल तरीन जो है इमदादी कीमत जो है ना, वो इमदादी कीमत भी नहीं थी, हमारा अनाज नहीं खरीद रही है हुकूमत, MSP जो है पे अनाज ख़रीदने को भी तैयार नहीं है। तो किसानों ने वो मसला भी उठाया था, तो हुकूमत ने तब कहा था कि हम जो है MSP पे आपका अनाज भी लेंगे। सारे वादे जो है हुकूमत ने किए, कई मराहल में मीटिंगें हुई वगैरह हुआ, लेकिन उसके बाद ना तो कानून वापस लिया गया। कानून वापस लेने के लिए फिर उसको लोकसभा में पेश करना पड़ता है, फिर बाज़ाब्ता वोटिंग होती है, फिर वो कानून वापस होता है, लेकिन वो नहीं किया गया, प्रोसेस नहीं किया गया। फिर उसके बाद ये किया गया कि MSP दुश्मनी इतनी, मतलब है कि इनका तो कीने का आलम ये था कि आप नहीं मानते हैं, ऐसा मालूम हो रहा था कि आप डिक्टेटर हैं, आपने फ़ैसला कर लिया, आपको मानना है। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर जो है हम आपके से बदला लेंगे। तो बदला क्या लिया गया? उनकी अनाज नहीं ख़रीदा गया किसानों का। और आज तक वो मसला, अनाज जब नहीं ख़रीदा गया तो किसान फिर आ गए सरहदों पे एहतजाज करने के लिए, फिर सरहदों पे आ गए। 1 साल से किसान सरहदों पे बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की हरदर्मी का आलम यह है कि वो आज भी उनसे MSP पे अनाज ख़रीदने को तैयार नहीं है। नतीजा किसान भूखों मर रहे हैं। सारी 6 महीने और सर्द तरीन रातों में, बरसात के मौसम में, बदतरीन हालात में वो अपने खेत में काम करता है, धरती का सीना चीर के जो है वो अनाज उगाता है और इस मुल्क के लाख करोड़ा आवाम की जो है खाने की ज़रूरत को पूरा करता है। और आप चाहते हैं कि किसान जो है सरमायादारों के हिसाब से काम करें। आप उसका अनाज नहीं खरीदते, आप उसको सज़ा देना चाहते हैं क्योंकि उसने आपकी बात नहीं मानी, आपके सरमायादाराना निज़ाम को कबूल नहीं किया उसने। आप जिस तरीके से उसको ग़ुलाम बना के रखना चाहते थे, उस बात को उसने कबूल नहीं किया, तो आप उससे नहीं खरीदते। यहाँ तक तो था अपनी जगह, लेकिन जब आप दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर आपकी तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान हो जाता है कि हम MSP पे अनाज नहीं खरीदेंगे। आज वही हुआ है। आज कांग्रेस ने जो मजम्मत की है, कांग्रेस ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मरकज़ी वज़ीर बन गए हैं। पहले तो वो मध्य प्रदेश के वज़ीर आला थे, उनको उस कुर्सी से हटाया गया, फिर उनको ठंडा करने के लिए जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री में लाया गया। वो पार्लियामेंट में ऐलान करते हैं कि जो है हम MSP नहीं देंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप किसानों के साथ किस किस के साथ आप मजाक करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस किस के साथ आप डिक्टेटरशिप करेंगे, किस किस के साथ आप मजाक करेंगे, किस किस के साथ आप शरंगेरी करेंगे, किस किस के साथ जो है आप जो है ये मतलब है कि आप इक़्तिदार में हैं तो आप अपनी मनमानी करेंगे। आप चाहेंगे कि जो है हम डिक्टेटर हैं, हमारी बात सुनी जाए। तो यही यहाँ पे देखने में आया है। आज जो है शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद बहुत जो है किसानों में सदमे का जो है माहौल है और किसान कह रहे हैं कि ये रवैया हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। सही है जी। सर आप देखिए, और एक बात, जब इन्होंने खासतौर पे जो शंभू बॉर्डर बंद करके रखे हैं, हरियाणा से जो आता है जी, उसको मुस्तकिल बंद करके रखे, बंद कर दिया। फिर जब वो कोर्ट में जाती है, ये केस जाता है, तो हुकूमत, हरियाणा की हुकूमत ये बयान देती है कि नहीं, अगर इसको खोले तो हम इसका लॉ एंड ऑर्डर का मसला दिल्ली में पैदा हो। जी, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इनको जो है ना
एकदम से जो है ना स्क्वीज करके रख दिया गया है लोगों को। बिल्कुल पूरी तरीके एहतजाज से की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं, मतलब है कि एहतजाज को आपके कबूल ही करना नहीं चाह रहे ये लोग। ये लोग चाहते ही नहीं। आपने भी देखा कि इससे पहले जब किसान आ रहे थे, चलो दिल्ली का नारा दिया था किसानों ने, जी हाँ। तो दिल्ली आने वाली सारी सरहदों पे कीले लगा दिए गए थे, मेखें जो है गाड़ दी गई थी, बाज़ाब्ता जो है जो सरहदों पे लगाए जाते हैं जी। आहनी तार, जी। कांटेदार जो आहनी तार होते हैं, वो तार लगा दिए गए थे। इतना ही नहीं किया था, उन तारों पे बिजली भी दौड़ा दी गई थी। लगी अंदर लगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि किसान आ रहा है जी। या फिर दुश्मन आ रहा है। जी। ये मतलब जिस तरीके से जो है किसानों को रोकने का काम किया गया, यकीनन ये जो हुकूमत जो है आज इक़्तिदार में है, बहुत अफसोस होता है कि ये जो है जिनके बल पे इक़्तिदार में आया, पब्लिक के वोट की बुनियाद पे आपने इक़्तिदार हासिल किया और उसी को कुचलने का काम आप करते हैं। अब तो ऐसा मालूम हो रहा है कि इनके तन बदन में आग लगी हुई है कि हम तो जो है आपके वोट से नहीं आए हैं, हम क्यों आपकी बात माने। ऐसा इनका रवैया हो गया। ये एक इंतकामी किस्म की बिल्कुल सियासत बिल्कुल इनकी बन गई है। इंतकामी सियासत हो गई है, पूरी तरीके से इंतकामी सियासत हो गई है। हालांकि पहले और फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जी। में फिर भी इनकी जो पॉलिसीज होती थी जी। थोड़ी बहुत हमदर्दी हुआ करती थी, जी। थोड़ी बहुत जो है ना आवाम के लिए, आम आवाम जी। के लिए फायदे की चीज है। लेकिन अभी थर्ड टाइम आने के बाद में जी, और इसमें ना ज्यादा बजट में कोई जो है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ना महंगाई पे कोई कोई बात बात है, ना बजट पे कोई बात है, है। जी हाँ, ना जो है किसी किस्म का कोई कानून बनाने को आप तैयार हैं। कुछ भी नहीं जी। है। बजट भी पूरा वैसे ही जी। अपने दोस्तों के लिए बना दिया गया है, बिल्कुल किसी के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बिल्कुल शरपसंदी, शरंगेजी, बेशर्मी और जो आनेदारी की इंतहा कर दी गई बजट में। बजट में आप दे रहे हैं आंध्र प्रदेश को, बजट में आप दे रहे हैं बिहार को, बजट में आप दे रहे हैं उड़ीसा को, बाकी लोगों ने क्या कसूर किया। सवाल ये इंडिया है, पार्लियामेंट में बैठे लोग पूरे मुल्क से आते हैं, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी आपकी जिम्मेदारी है। आप पावर में हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, आप जो है वज़ीर दाखिला हैं, आप वज़ीर फाइनेंस हैं, तो पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है आपकी। और अफसोस की बात है कि जो है आप ना तो करना चाहते हैं ना मानना चाहते हैं। ओपनली जो है ना डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल, बिल्कुल। अमीरियत की इंतहा कर दी गई। जी बिल्कुल, अदर यकीनन। स्टेट्स भी हैं, विफाकियत है, सबका भी जी। इसमें हिस्सा होता है। आप जीएसटी जी। लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, लेकिन उनको बुरी तरीके से जो है ना नजरअंदाज किया गया जी। है। तो नाज़रीन, ये हमारी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम बात किए, तो इंशाल्लाह हमको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।